बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah who is most beneficent and the most merciful. This is class 6 and the period is ICT or computer studies. This is week number 7 and video number 4. So let's start. In the previous video class we have started chapter number 5, that is graphics in Publisher 2013. The topic which we have covered in last video class is how we can working with pictures in Publisher, what is sketch area and how we can working with shapes. First of all, we know about what is Publisher. Publisher is a designing software which allows you to create documents such as brochures, labels, cards, flyers, etc. Publisher also provide the facility of graphics. Publisher come in the package of MS Office just like MS Word, MS Excel, PowerPoint, etc. In today's class we have started with the topic of working with building blocks. So let's start. Open your book, going to page number 80. On this particular page, building blocks are another set of objects in Publisher that usually contain a combination of text, shapes and images. बिल्डिंग ब्लॉक्स भी आप लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट है पब्लिशर का, जिसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं. इसके अंदर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ फैसिलिटीज़ हैं. इसमें आप टेक्स्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं, शेप्स भी और इमेजेस भी. यू कैन इंसर्ट अ बिल्डिंग ब्लॉक इन योर फाइल एंड मॉडिफाई इट टू योर रिक्वायरमेंट. आप क्या कर सकते हो, आप इंसर्ट कर सकते हो बिल्डिंग ब्लॉक को अपनी फाइल के अंदर और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक है आप लोगों के पास. इसी तरह से आप लोगों के पास क्रॉप का ऑप्शन होता है, इंसर्ट का ऑप्शन होता है, आप लोगों के पास रैप टेक्स्ट होता है. ठीक है, ये सारे आपके पास ऑब्जेक्ट होते हैं पब्लिशर के. इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट आप लोगों का बिल्डिंग ब्लॉक भी है, जो कि आप देख सकते हैं फिगर 5.32 में. फिगर के अंदर आप लोगों के पास बिल्डिंग ब्लॉक का एक जो है ग्रुप मौजूद है. इस ग्रुप के अंदर आप लोगों के पास क्या क्या है, पेज पार्ट्स का ऑप्शन है, कैलेंडर्स हैं आप लोगों के पास, बॉर्डर्स एंड एक्सेंट है और एडवर्टाइजमेंट्स है. ये सारे इसके अंदर जो है इसके मेन्यू में ऑप्शंस अवेलेबल है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स इन पब्लिशर. 4 टाइप के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आप लोगों के पास. पहला क्या हो गया, पेज पार्ट. सेकंड इज बॉर्डर एंड एक्सेंट. थर्ड इज कैलेंडर्स. फोर्थ इज एडवर्टाइजमेंट्स. द बिल्डिंग ब्लॉक ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब कंटेन्स ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स. अच्छा, आप लोगों के पास जो बिल्डिंग ब्लॉक का जो है ग्रुप वो कहाँ आता है, आप लोगों के इंसर्ट टैब के अंदर. जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के सबसे टॉप पे क्या होते हैं, टैब्स होते हैं. और टैब्स आप लोगों के डिवाइड हो रहे होते हैं ग्रुप्स में, डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स में. ठीक है, तो आप लोगों का जो इंसर्ट टैब है उसके अंदर आता है आप लोगों का बिल्डिंग ब्लॉक का ग्रुप. On page number 81, to insert a building block, click any of the option. You see the corresponding gallery. Select your desired style and it will be inserted in your publication. सबसे पहले जब आप लोगों ने बिल्डिंग ब्लॉक को अपनी पब्लिकेशन में इंसर्ट किया, फिर आप क्लिक करोगे और आप देखोगे उस पर डिफरेंट टाइप की गैलरी जो है वो शो हो रही होगी. और आप उसके अकॉर्डिंग जो आपका डिज़ायर स्टाइल है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो और उसको अपने पब्लिकेशन पे इंसर्ट कर सकते हो. लेट अस लर्न ब्रीफली अबाउट ईच बिल्डिंग ब्लॉक. ठीक है, पहला आप लोगों का क्या है, पेज पार्ट है. दीज आर प्लेस होल्डर्स विथ इमेजेस एंड टेक्स्ट. First is page parts.
पेज पार्ट में क्या होगा आप लोग के, दिस आर द प्लेस होल्डर्स विथ इमेजेस एंड टेक्स्ट। प्लेस होल्डर आप लोगों के पास क्या होता है, प्लेस होल्डर एक इस तरह का आपके पास ऑप्शन होता है पब्लिकेशन में, जिसके अंदर आप जहाँ पे भी चाहो अपनी फिगर को क्या इंसर्ट करवा सकते हो। तो पेज पार्ट्स में क्या होगा, आप इसमें टेक्स्ट भी इंक्लूड कर सकते हो और इमेजेस भी इंक्लूड कर सकते हो। ये एक तरह का प्लेस होल्डर है आप लोगों के पास। कैलेंडर्स क्या है, दिस इज अ गैलरी ऑफ कैलेंडर फॉर्मेट्स। आप देख सकते हैं फिगर 5.34 में आप लोगों के पास एक कैलेंडर गैलरी मौजूद है। इसमें आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स हैं कैलेंडर के। जैसा कि आपने देखा होगा जब आप लोगों के पास डिफरेंट मोबाइल्स होते हैं, डिफरेंट मोबाइल्स में डिफरेंट टाइप की आप लोगों के पास गैलरी कैलेंडर आ रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके मोबाइल में डिफरेंट टाइप का कैलेंडर होगा, मेरे मोबाइल में डिफरेंट टाइप का कैलेंडर होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के जो है वो कैलेंडर्स मौजूद हैं। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सेलेक्ट कर लोगे और उसको अपनी पब्लिकेशन पे इंसर्ट करवा दोगे, ठीक है, जैसा कि आपके फिगर में भी शो हो रहा है। इसी तरह से आप लोगों के पास पेज पार्ट की गैलरी भी शो हो रही है ऑन फिगर 5.33। नेक्स्ट इज बॉर्डर एंड एक्सेंट। बॉर्डर एंड एक्सेंट कैलेंडर्स। ठीक है, व्हाट इज बॉर्डर एंड एक्सेंट? These are the graphic elements of adding borders, frames, etc. जैसे कि आप लोगों को नाम से ही शो हो रहा है, इस ऑप्शन के अंदर आप लोगों के पास डिफरेंट स्टाइल के बॉर्डर्स मौजूद होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं फिगर 5.35 में, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के पास जो गैलरी है उसमें डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स मौजूद हैं, ठीक है। आप अपनी पब्लिकेशन में कोई सा भी बॉर्डर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे और उसको ऐड करवा देंगे पब्लिकेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, आपका नेक्स्ट पार्ट जो है बिल्डिंग ब्लॉक का वो है एडवर्टाइजमेंट। दिस बिल्डिंग ब्लॉक हैज़ अ सेट ऑफ टेम्पलेट्स फॉर एडवर्टाइजमेंट विच विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन क्रिएट योर ओन एड। ठीक है, ये आप लोगों के पास एडवर्टाइजमेंट में डिफरेंट टाइप के बिल्ट इन टेम्पलेट्स मौजूद हैं पब्लिशर में, ठीक है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको सिलेक्ट करेंगे और अपने ऐड को जो है वो क्रिएट कर लेंगे। इसको आप देख सकते हैं फिगर 5.36 में आप लोगों के पास एक एडवर्टाइजमेंट की गैलरी मौजूद है। इसमें डिफरेंट टाइप के बिल्ट इन टेम्पलेट्स है, अपने हिसाब से आप इसको सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के इनिशियल लेवल का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक। इसमें आप इजीली जो है अपने एड्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, कार्ड्स बना सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ये आप लोगों के पास सिंपल एक MS ऑफिस के पैकेज में मौजूद होता है ये सॉफ्टवेयर, और आप इस पे इजीली वर्क कर सकते हैं। नाउ मूव टूवर्ड्स द डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों का जो पार्ट A-B है वो हम लास्ट प्रीवियस लेक्चर में इसको कवर कर चुके हैं। नाउ मूव टूवर्ड द पार्ट C। Part C is list the range of graphic options in MS Publisher. Analyze how each option can affect a presentation. आप लोगों के पास आपने लिस्ट करना है डिफरेंट टाइप के ग्राफिक ऑप्शंस जो आपके पास मौजूद हैं MS Publisher में, और आपने एनालाइज करना है कि किस तरह से ये ऑप्शंस जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं प्रेजेंटेशन पर। तो इसके लिए इसका आंसर क्या है आपके पास, ओपन योर साइंस टेक्स्ट बुक, डिफरेंट ग्राफिक फीचर्स यूज्ड आर। आपने अपनी जो है साइंस की टेक्स्ट बुक लेनी है, क्योंकि आपके पास साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके पास डिफरेंट टाइप की जो है वो ग्राफिक होती है आपकी बुक में, ठीक है। तो आप उसको लीजिए अपनी साइंस टेक्स्ट बुक्स को, उसमें डिफरेंट ग्राफिक फीचर जो है वो यूज़ हो रहे होंगे। जैसा कि आप देखेंगे टाइटल पे आप लोग के पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, उसका फॉन्ट साइज होगा, उसका कलर होगा, डिफरेंट टाइप के फॉन्ट ग्राफिक यूज़ हो रहे होंगे आपके पास। तो वो आप लोगों ने देखकर उसको लिस्ट करना है अपनी कॉपी पे। ये आप लोग के पास एक तरह का सेल्फ टास्क है। ये आप जो है आप लोग इसको जो है वो देखिएगा कि आपके पास साइंस बुक में किस किस तरह के जो है वो फीचर जो है वो अप्लाई हो रहे हैं, और उसको आपने लिस्ट डाउन करना है। Next is using your science textbooks as an example, evaluate the different graphic feature used in the book.
साइंस टेक्स्ट बुक को एग्जाम्पल के तौर पे लेना है और इसमें क्या करना है, डिफरेंट आपने ग्राफिक फीचर को जो है वो देखना है कि कौन कौन से ग्राफिक फीचर यूज हो रहे हैं. Now move toward the application based question. Application based question. Part A is Yusuf is creating a brochure for his company to promote their latest product. यूसुफ ने क्रिएट किया एक ब्राउज़र अपनी कंपनी के लिए जिसमें वो प्रमोट करना चाह रहा है, जो उसने अपनी कंपनी में लेटेस्ट प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया है उसको प्रमोट करना चाह रहा है. वाइल क्रिएटिंग इट ही पुट्स अ नंबर ऑफ पिक्चर्स इन द स्क्रैच एरिया. उसको क्रिएट करते हुए उसने देखा कि नंबर ऑफ पिक्चर्स उसने स्क्रैच एरिया में पुट कर दी. स्क्रैच एरिया आपके पास क्या है, एक टेम्परेरी एरिया होता है जहाँ पे आप अपनी पिक्चर को इंसर्ट करवाते हो, ठीक है, जो आपको यूज़ करनी होते हैं पब्लिकेशन में. थोड़ी देर के लिए आप उसको स्क्रैच एरिया में रख लेते हैं, फिर जैसी जैसी आपको जिस जिस पिक्चर की ज़रूरत होती है आप उसको इंसर्ट करवाते रहते हैं अपनी पब्लिकेशन पर. पार्ट 1 क्या है हमारे पास, व्हाट विल ही डू टू अरेंज द पिक्चर एज थंबनेल. उसको क्या करना पड़ेगा अपनी पिक्चर को अरेंज करवाने के लिए एज अ थंबनेल. पार्ट 2 इज हाउ कैन ही सिलेक्ट ऑल द पिक्चर्स इन द स्क्रैच एरिया. और किस तरह से वो सिलेक्ट कर सकता है तमाम पिक्चर्स जो कि मौजूद हैं स्क्रैच एरिया में. सो द आंसर इज क्लिक अरेंज थंबनेल बटन इन अरेंज ग्रुप. अरेंज थंबनेल करवाने के लिए उसको अरेंज थंबनेल बटन पे क्लिक करना पड़ेगा जो कि मौजूद है अरेंज ग्रुप में. और वो ग्रुप आपके पास कहाँ अवेलेबल है, फॉर्मेट टैब के अंदर अंडर पिक्चर टूल. तो क्लिक करने पे क्या होगा, आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा अरेंज थंबनेल. पार्ट 2 जिसमें है कि उसको किस तरह से सिलेक्ट कर सकेगा वो तमाम पिक्चर्स जो कि मौजूद हैं स्क्रैच एरिया में. तो उसका सिंपल आंसर है आप लोग के पास, सिंपल Ctrl+A करना है आपने, ठीक है. क्या करेंगे आप लोग, Ctrl Ctrl+A करने से तमाम पिक्चर्स जो कि मौजूद होंगी स्क्रैच एरिया में वो क्या होंगी, सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है. इस तरह से आप कंप्यूटर में कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं. जब आपको वो एक साथ सिलेक्ट करनी होती है तो सिंपल आप कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और उसके साथ साथ प्रेस करते हुए आपको A प्रेस करना है तो वो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी. नाउ मूव टुवर्ड द पार्ट बी. पार्ट बी इज लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स इन द पिक्चर शोन अलोंग साइड ऑन द लेफ्ट. आपके पास एक पिक्चर है जो यहाँ मौजूद है, एक फ्लावर की पिक्चर है, उसको आपने लेबल करना है उसके डिफरेंट पार्ट्स को. क्या क्या आपने पार्ट्स लेबल करने हैं, रोटेशन हैंडल आपने बताना है इस पिक्चर का रोटेशन हैंडल कहाँ पर है. रिसाइजिंग हैंडल दैट रिसाइज इन बोथ डायरेक्शन. रिसाइजिंग हैंडल दैट रिसाइज विथ. रिसाइजिंग हैंडल दैट रिसाइज लेंथ. स्वैप आइकन. ये आपने सारे जो है इंडिकेट करने हैं कि इस पिक्चर में ये सारे के सारे ऑप्शंस कहाँ कहाँ आ रहे हैं. Now move toward the part C. Part C is Rahman has inserted a picture in the publication as shown in the figure on the right. रहमान ने एक पिक्चर इंसर्ट करी अपनी पब्लिकेशन पर, ठीक है, और वो पिक्चर आप शो हो रही है आपको आपके राइट साइड पे, ठीक है. एक फ्लावर किसी पिक्चर है ये. ही वॉन्ट टू सेट दिस पिक्चर एज अ बैकग्राउंड ऑन द पेज. और वो चाहता है कि वो इस पिक्चर को जो है वो सेट कर ले अपने पेज के बैकग्राउंड पे. What steps should he take to do so? क्या क्या स्टेप्स उसको फॉलो करने पड़ेंगे अपनी पिक्चर को बैकग्राउंड पे सेव करने के लिए. ये आप लोग के पास मोबाइल में भी ऑप्शन होता है, आप अपनी पिक्चर्स को एज अ बैकग्राउंड भी जो है वो सेट कर सकते हैं. इसी तरह से ये ऑप्शन आपके पास पब्लिशर में भी है और पब्लिशर में आप अपनी डिज़ायर पिक्चर्स को बैकग्राउंड पे भी सेव कर सकते हैं. उसका मेथड क्या है, आपने पहले राइट क्लिक करना है पिक्चर पे. जिस पिक्चर को भी आप लोग जो है वो बैकग्राउंड पे सेट करना चाह रहे हैं उसको क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे उस पर. द शॉर्टकट मेन्यू अपेयर. राइट क्लिक करने पे आपके पास एक जो है वो मेन्यू अपेयर हो जाएगा. सिलेक्ट अप्लाई टू बैकग्राउंड एंड देन फिल फ्रॉम द सब मेन्यू. और वहाँ पर आप लोगों के पास एक ऑप्शन आ रहा होगा सिलेक्ट एज अ बैकग्राउंड. तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो बैकग्राउंड पे जो है वो इंसर्ट हो जाएगी. Now move toward the part in the lab. In the lab, part 1 is the class teacher of class 7 has asked the monitor to create a poster listing the code of conduct followed by the school.
कैन यू हेल्प द मॉनिटर इन कंप्लीटिंग द टास्क इन पब्लिशर। क्लास टीचर ने एक टास्क दिया है मॉनिटर को कि उसको क्रिएट करना है एक पोस्टर जिसमें क्या क्या चीज़ें हो, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो हो रहा हो स्कूल का, उस तरह का उसने एक पोस्टर जो है वो क्रिएट करना है। क्या आप मॉनिटर का जो है क्लास मॉनिटर का हेल्प कर सकते हैं इस टास्क को पूरा करने के लिए। नोट इसमें दिया हुआ है, नोट क्या है, लुक इन योर स्कूल डायरी फॉर द रूल्स टू बी इंक्लूडेड इन द पोस्टर। आपने अपनी जो है स्कूल की डायरी देखनी है और उसमें रूल्स पढ़ने हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं, वही आपने इंक्लूड करने हैं अपने पोस्टर में। तो इसका आपके पास जो है स्टेप्स क्या होंगे, फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू क्रिएट द अबव पोस्टर इन पब्लिशर। चूज एन A4 पेज। सबसे पहले आपने जो है A4 पेज अपना चूज करना है। ऑन द इंसर्ट टैब इन द टेक्स्ट ग्रुप क्लिक ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। इंसर्ट टैब के अंदर आप लोगों के पास एक ग्रुप होता है टेक्स्ट ग्रुप, वो आपने सिलेक्ट करना है। उसके अंदर ऑप्शन होगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स फॉर द टाइटल, स्कूल नेम एंड कोड ऑफ कंडक्ट पॉइंट। आपने जो है सिलेक्ट किया है टेक्स्ट बॉक्स, उसके अंदर आप क्या क्या करेंगे, उसके अंदर आप टाइटल लिखेंगे, स्कूल का नेम लिखेंगे और कोड ऑफ कंडक्ट के पॉइंट्स लिखेंगे। नेक्स्ट इज ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप अप्लाई फॉन्ट। होम टैब के अंदर आप लोगों के पास एक ग्रुप होता है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट आपके पास क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स और लेटर्स होते हैं, ठीक है। उसमें आप क्या कर सकते हो, अपने फॉन्ट डिफरेंट टाइप के फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो, फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसके साइज, कलर और टेक्स्ट को चेंज करोगे टू द और ये कहाँ हो रहा होगा आपके पास, टेक्स्ट बॉक्स में। जो आपने टेक्स्ट लिखा होगा, अपना टाइटल लिखा होगा, स्कूल का नेम, उसको आप चेंज करोगे। क्लिक ऑनलाइन पिक्चर्स इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर आप लोगों के पास एक ग्रुप होता है इलस्ट्रेशन ग्रुप, उसके अंदर आपके पास तमाम फीचर्स होते हैं ग्राफिक्स के। तो उसके ज़रिए से आप क्या करोगे, कोई भी ऑनलाइन पिक्चर सिलेक्ट करोगे टू इंसर्ट अ बॉर्डर एट द एंड ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट पॉइंट्स। और उसमें आप क्या ऐड करोगे, बॉर्डर भी डिफरेंट टाइप के, उसके डिज़ाइनिंग को बेहतर करने के लिए आप उसमें क्या ऐड कर रहे हो, बॉर्डर ऐड कर रहे हो। क्लिक द बॉर्डर्स इन द बिल्डिंग ब्लॉक्स ग्रुप्स। जैसा कि आज ही हमने पढ़ा, आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स ग्रुप के अंदर बॉर्डर्स का ऑप्शन होता है, उससे आप डिफरेंट टाइप के बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर सिलेक्ट करोगे, रिसाइज इट एंड अरेंज इट टू द बॉटम ऑफ द पेज। और क्या कर लोगे, उसको अपने अकॉर्डिंग जो है रिसाइज भी कर सकोगे और इंसर्ट कर लोगे। Question number 2 is the social science teacher has given Neha the task of creating a poster encouraging girls child education. Can you create a suitable poster in publisher? सोशल साइंस टीचर ने जो है वो नेहा को एक टास्क दिया है कि उसको क्रिएट करना है पोस्टर जो इनकरेज करे गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन को। और कैन यू क्रिएट अ सुइटेबल पोस्टर इन पब्लिशर, क्या आप जो है इस तरह का पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं पब्लिशर को यूज़ करते हुए। आंसर इज चूज अ बिल्ट इन टेम्पलेट्स ब्रोशर। आपने क्या करना है, बिल्ट इन जो है टेम्पलेट्स देखने हैं जो इससे मैच हो रहे होंगे, वो आपने इंसर्ट करने हैं। सिलेक्ट अ सिंपल ब्राउशर, और इसमें जो भी आपको बेहतर लगे वो आप अपनी मर्जी से ब्राउशर सिलेक्ट कर लेंगे। एडिट द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्सेस। टेक्स्ट बॉक्सेस को सिलेक्ट करके टेक्स्ट को ऐड करना है ऑन द फॉन्ट एंड बैक पेजेस। ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप अप्लाई फॉन्ट स्टाइल। जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चन में भी पढ़ा था, प्रीवियस क्वेश्चन में, क्या आप जो है अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, वो काम भी आप इस क्वेश्चन में कर सकते हैं, ठीक है। अपने ब्राउशर के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं और इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। टू ऐड पिक्चर्स ऑन द इंसर्ट टैब एंड इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप सिलेक्ट ऑनलाइन पिक्चर्स। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑनलाइन पिक्चर्स को सिलेक्ट करना है। डिलीट द सिंपल इमेज और सैम्पल इमेज ऑन द टेम्पलेट एंड ऐड द रेलिवेंट इमेज। फिर आपने क्या करना है, जो आपके पास पहले से बिल्ट इन टेम्पलेट्स में कोई ना कोई पिक्चर आपके पास मौजूद होगी, वो आपने डिलीट कर देनी है और जो आपके लिए सुइटेबल पिक्चर है वो आपने इंसर्ट करनी है। So students, now I am going to tell you how we can start publisher. पब्लिशर आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे, ये आप लोगों के पास मेन विंडो है। यहाँ आप लोगों के पास नीचे जो है वो सर्च का ऑप्शन है, यहाँ आप लोग टाइप कर सकते हैं पब्लिशर।
जब आप लोग अपने पीसी में MS ऑफिस डाउनलोड करेंगे तो MS ऑफिस के अंदर ही ये आप लोगों का एक पैकेज है पब्लिशर का, वो उसके अंदर MS ऑफिस के पैकेज के अंदर ही मौजूद होगा। जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आप लोगों के पास आते हैं, उसी के साथ ही आप लोगों का पब्लिशर भी आएगा। इसके लिए आप लोगों को अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिशर आप लोगों ने सर्च किया, यहाँ पब्लिशर आ गया, इसको सिलेक्ट करेंगे। ये पब्लिशर आप लोगों के पास ओपन हो गया है, ये इसकी फर्स्ट विंडो है। फर्स्ट विंडो पे आप लोगों के पास ये एक जो है लेफ्ट पेन है, ये लेफ्ट पेन कहलाता है आप लोगों का, और ये आप लोगों के डिफरेंट बिल्ट इन टेम्पलेट्स है। ठीक है, ये फीचर्ड हैं कि आप लोगों ने किस तरह से पेज सिलेक्ट करना है, किस टाइप का पेज सिलेक्ट करना है। ये पेजेस की जो है वो हाइट और विड्थ भी बताई गई है, और इसी तरह सेकंड आप लोगों के पास बिल्ट इन है। ये आप लोगों के पास डिफरेंट बिल्ट इन ऑप्शंस हैं। इसमें देखें टॉप पे आप लोगों के पास आ रहा है एडवर्टाइजमेंट्स, अवार्ड सर्टिफिकेट्स, बैनर्स, ब्राउचर्स। इसमें से आप लोग ये एक तरह के फोल्डर्स हैं, इसमें से आप लोग अपनी मर्जी से जो भी काम करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एडवर्टाइजमेंट जो है वो एडवर्टाइजमेंट का ऐड बनाना चाह रही हूँ कोई भी, तो इसको सिलेक्ट करूँगी तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं फीचर पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ फर्स्ट पे क्लिक किया तो ये आप लोगों के पास पब्लिशर की एक विंडो आ गई। यहाँ आप लोग टॉप पे देखें, यहाँ डिफ़ॉल्ट इसका नेम क्या सेव हुआ है, पब्लिकेशन 1। पब्लिकेशन ये आप लोगों की जो है पब्लिशर की विंडो वो पब्लिकेशन कहलाता है, तो ये आप लोगों का डिफ़ॉल्ट नेम से सेव है पब्लिकेशन। टॉप पे आप लोगों के पास जो है ये वाली बार आप लोगों की क्विक एक्सेस टूल बार है, उसके नीचे आप लोगों के पास टैब्स हैं। ये डिफरेंट टैब्स मौजूद हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज डिज़ाइन, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। उसके बाद ये आप लोगों के पास ये रिबन्स, ये जो लाइंस आप लोगों के पास शो हो रही हैं, ये रिबन्स होती हैं आप लोगों की, और रिबन्स आप लोगों के डिवाइड हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। ये ग्रुप्स हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ, स्टाइल, ऑब्जेक्ट्स, अरेंज, एटसेट्रा। ये आप लोगों के पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, और ये आप लोगों का जो है वो रूलर होता है। ठीक है, और ये आप लोगों के स्क्रॉल बार हैं। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंसर्ट टैब में के अंदर कौन कौन से हैं, जो कि हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक्स कहाँ आता है आप लोगों के इंसर्ट टैब में। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इसमें पेज, पार्ट, कैलेंडर्स, बॉर्डर एंड एक्सेंट, और ये एडवर्टाइजमेंट हो गया। अब यहाँ देखें कैलेंडर्स के नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, मेन्यू एरो अपेयर हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट टाइप के आपके पास कैलेंडर्स शो हो गए। इसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट के भी डिफरेंट बिल्ट इन टेम्पलेट्स है, वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जब आपको अपनी पब्लिशर की फ़ाइल को सेव करवाना होगा तो आप क्या करेंगे, फाइल टैब में जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन आता है सेव और सेव एज का। आप लोगों ने अगर पहले से इसको सेव किया हुआ है तो जो है ये इसी नाम से, अगर आप सेव करेंगे तो ये इसी नाम से सेव हो जाएगा पब्लिकेशन 1 से। जबकि अगर आप चाहते हैं इसका नेम चेंज करना तो आपको उसके लिए सेव एज पे जाना पड़ेगा, सेव एज पे क्लिक करना पड़ेगा। अब अगर मैं न्यू यहाँ पर करती हूँ तो अगेन से ये स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वही डिफरेंट टेम्पलेट्स है। अब यहाँ पर अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं ऑनलाइन टेम्पलेट्स तो उसके लिए क्या करेंगे, आप लोगों ने क्लिक करना है इस बार पर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट जो है वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स के टेम्पलेट्स आएंगे। ये देखें आप लोगों के पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आ गए और ये ऑनलाइन आए हैं। इसी तरह से यहाँ डिफ़ॉल्ट में भी बिल्ट इन टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं, जो कि हमने स्टार्ट में देखा था। अब आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्ट कर लें। अगर मुझे ये सही लग रहा है अपने ऐड के हिसाब से तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी, तो ये आपके पास पब्लिकेशन पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, so this is all about this class. I hope you all are understand. Now move toward the home task. Home task is solve part E of descriptive type question from page 85. पेज 85 में आप लोगों का जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन का पार्ट ई है वो आप लोगों ने सॉल्व करना है। आप लोग देखेंगे उसमें क्वेश्चन क्या है आप लोग का, रीडिज़ाइन द कवर ऑफ योर साइंस टेक्स्ट बुक्स यूजिंग एटलीस्ट 2 डिफरेंट ग्राफिक्स। आप लोगों ने अपने जो है साइंस टेक्स्ट बुक के कवर को रीडिज़ाइन करना है और क्या करना है, एटलीस्ट 2 डिफरेंट ग्राफिक्स उसमें यूज़ करनी है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग पब्लिशर।
So this is all about your today's class. I hope you all are understand everything. We will meet in the next video lecture inshallah. Till then, Allah Hafiz.